एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं यहाँ पे डॉट्स लगा रही हूँ जिम जाके। मैं ना इस अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि हमने वर्ड्स बच्चे को सिखाने कैसे है। ये जिमजा हो गया, ओके, ये हमारा दालदा हो गया, ये हमारा रेरा हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चा डबलिंग कैसे करता है। जिम जा को जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे, अब यहाँ से बच्चा कर रहा है, यहाँ से इसके डॉट्स छूट गए, वो यहाँ से ऊपर लेके जाएगा, फिर उसको नीचे लेके आएगा, जो खाली जगह उसको फिल करेगा। देखें, जब खाली जगह फिल करके फिर नीचे लेके आएगा तो ये जो पार्ट हो जाएगा ये इसका डबलिंग का पार्ट हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। देखें, ये दाल है, यहाँ से छूट गया, बच्चा यहाँ लेके आया, फिर ऊपर लेके गया, फिर ऐसे कर दिया, तो ये डबलिंग होगी। तो आपने समझाना है बेटे, एक ही दफ़ा में आपने ये देखे फॉर एग्जांपल रेरा है, एक ही दफ़ा में इसको कंप्लीट करना है। इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है प्रेजेंटेशन पे, नोटबुक पे। इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरी एकेडमी में बच्चों ने एफ़र्ट्स की हैं और उनकी कैसी ज़बरदस्त राइटिंग है। अब बच्चे सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं, वो कभी भी सख्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितना आप उनको प्यार से पढ़ाएंगी वो उतना ही आपका कहना मानेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चा खुद रेज यूज़ ना करे। मॉन्टेसरी में, नर्सरी में, ओके, हत्ता के बस जिस स्कूल में मैंने टीचिंग की है वहाँ तो जब मैंने एज ए कोऑर्डिनेटर वर्क किया था तो मैंने 1 क्लास में भी टीचर को अलाउ नहीं किया था कि रेस बच्चे के हाथ में हो, क्योंकि जब टीचर राउंड लेती है साथ साथ बच्चे की मिस्टेक्स जो हैं वो रेस करती जाएं, बच्चे के हाथ में रेस ना हो। क्योंकि जब बच्चा रेस करता है, मैं ये से देखिए जिमजा को ही रेस करके दिखाती हूँ, हेहा को, ये देखिए अगर बच्चा करेगा वो ठीक नहीं करेगा। जब उसके ऊपर रेस नहीं ठीक हुआ, बच्चा उसके ऊपर फिर लिखेगा, एक वो मोटा हो जाएगा, डबलिंग हो जाएगी, नीटनेस नहीं होगी। और अगर बच्चे के पास रेस हार्ड हुई तो पेज फट जाएगा। इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, फिर टीचर का टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो सबसे बेहतर हल ये है कि जो रेस है वो हमेशा टीचर के हाथ में हो। राउंड के दौरान टीचर्स जो है वो सारी मिस्टेक्स रेस करती जाए। और अगर एकेडमी में है तो फिर तो आपको पता है बच्चे आपके इर्द गिर्द बैठे होते हैं, वो साथ साथ बताते रहते हैं। अब देखिए, क्योंकि जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, वो काम करने से घबराता है, तो हमने उसका इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी वर्ड लिखा है, पेपा लिखा है, आपने पेपा की स्टोरी क्रिएट कर लेनी है। वाओ, पेपा, पा, पे की साउंड क्या, पा, और उससे क्या बनता है, पंखा। आपके घर में कितने पंखे हैं? वेरी गुड, 3 है। चले 3 है तो उसके कितने पर होते हैं, कभी आपने काउंट किए हैं? वाओ, कितनी ठंडी हवा आती है उनसे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने हेहा लिखा है या जिमजा लिखा है, तो जिमजा में आप क्या स्टोरी क्रिएट करेंगी? उफ, जिमजा को तो बड़ी भूख लगी थी। बच्चा कहेगा नहीं मैम, उसको कम लगी। क्योंकि पहले जब हम बच्चे को स्टोरीज सुनाना स्टार्ट करते हैं ना, बच्चे के माइंड में बैठ जाती हैं। जिमजा कितनी कैंडीज खाता है, जिमजा ने कितने बर्गर खाए, कितनी उसने शवारमे खाए, 1, ओके। फिर आपको बच्चा बताएगा 1। जब बच्चा विद इन 1 मंथ में ना, जब बच्चा सीख लेता है ना, वो फिर आपको बताता है। और बल्कि मैं ये स्पेशल मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूँगी इसके बारे में कि मैं बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करती हूँ कलर्स में, इस तरह में, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं। वो कहते हैं नहीं मैम आपने ये बताया था और यही है। हालांकि बस टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाती हैं, मगर बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो हमने हर वर्ड के साथ क्या करना है, स्टोरी क्रिएट करनी है, फ़र्क है। और हमने एफर्ट करनी है ताकि हमारे बच्चे जो हैं, या हमारा स्कूल है, हमारी एकेडमी है, या मेरा बेटा जो अगर माँ करवा रही है भी, उसमें कुछ वाकई ही कुछ खूबियाँ खामियाँ हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी कि इनकी शेप्स बच्चों को कैसे सिखानी है। अब देखें, नेक्स्ट एक और नोटबुक में आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये बच्चा भी है, कहीं इसकी डबलिंग नहीं है, रेज नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखें, ये लड़का है, हालांकि लड़कों की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। देखें ज़रा, मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, वो हमने फ़ौरन उनको गाइड करना है कि बेटे यहाँ आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, ये यहाँ आप राइटिंग ठीक करें, यहाँ से आप ऐसे करें। वही कि जब तक हम बच्चे को अप्रिशिएट करते जाएंगे, बच्चा हमें उसका रिजल्ट देता जाएगा। मेन चीज़ है कि जब टीचर एफर्ट करेगी, टीचर को आता होगा, एफर्ट करना आता होगा, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर बच्चों में नज़र आएगा। तो हमने यही करना है कि हमने एफ़र्ट करनी है, इससे आपका तो नाम रोशन होना है, आपकी तो गुडविल होनी है। ये बच्चे भी आपको सारी ज़िंदगी दुआओं में याद रखेंगे कि हमारी किसी ने बेस बनाई है। इंशाल्लाह मिलते हैं अब अगली वीडियोस में, उसमें मैं इंशाल्लाह आपको नुक्ते लगाने, अलीफ, अलिफ मद, बेबा की शेप्स बनानी, जिमजा की, वो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊँगी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।